नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और वक्त हो गया है सुपर 100 का। गांदरबल के तुलमुला में प्रसिद्ध माता खीर भवानी मंदिर में आज से वार्षिक मेले का आगाज। हजारों की संख्या में पहुंचने हैं कश्मीरी पंडित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी लेंगे माता का आशीर्वाद। तुलमुला गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर में मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर परिसर में भक्तिमय और उत्सव का माहौल। पूजा अर्चना में लीन श्रद्धालु। गांदरबल के तुलमुला में माता खीर भवानी मेले में उत्सव का माहौल। व्यवस्थाओं पर श्रद्धालुओं ने जताया संतोष। खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं का डिप्टी कमिश्नर जितिन किशोर ने किया स्वागत। श्रद्धालुओं को दी सुरक्षा और सुविधा की जानकारी। गांदरबल के तुलमुला में खीर भवानी मेला। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार वर्दी ने किया दौरा। सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। जम्मू से कुपवाड़ा माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। पुलिस और प्रशासन ने किया फूलों से स्वागत। माता खीर भवानी मंदिर का धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर कर्ण सिंह ने किया दौरा और श्रद्धालुओं से की अपील। कहा, आतंकी हमलों से डरने की नहीं जरूरत है, यात्रा में ले हिस्सा। माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे कश्मीर पंडितों ने की उमर सरकार से मांग। आज ज्येष्ठ अष्टमी को किया जाएगा अवकाश घोषित। माता खीर भवानी मंदिर में जुटे कश्मीरी पंडितों की महबूबा मुफ्ती के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कुछ ने किया स्वागत, कुछ ने उठाए सवाल। माता खीर भवानी मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा, देर आए दुरुस्त आए। तो कुछ ने सवाल उठाते हुए कहा, सत्ता में रहते क्यों नहीं दिखाई चिंता। श्रीनगर राजभवन में एलजी से मिली पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। 5 साल में पहली बार एलजी से मिली महबूबा मुफ्ती। एलजी से मिलने के बाद पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस वार्ता। कहा, एलजी के साथ हुई मुलाकात में कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा उठाया। पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस वार्ता में कहा कि आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी चिंताएं बताई और जेल में बंद युवाओं को लेकर भी एलजी से बात की। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कश्मीरी पंडितों की वापसी पर महबूबा मुफ्ती को घेरा। कहा, पीडीपी ने ही अलग कॉलोनियों का किया था विरोध। कठुआ के सलादी इलाके में सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। स्थानीय लोगों ने दी थी 3 संदिग्धों के देखे जाने की सूचना। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने कान्हम में हाई स्कूल भवन का उद्घाटन किया। मागाम अस्पताल की नई लैब का किया शिलान्यास। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास पर दिया जोर। इसी हफ्ते हो सकता है कटरा श्रीनगर रेल सेवा का शुभारंभ। कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पीएम मोदी। तैयारियां जारी। कश्मीर में जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। लोगों में खुशी की लहर। बडगाम स्टेशन पर स्वागत की तैयारियां। अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। कटरा बानिहाल रेल लाइन का उद्घाटन जल्द। वंदे भारत ट्रेन चिनाब ब्रिज पार कर कश्मीर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। त्राल के बीजेपी इकाई ने खानकाह फैज पनाह का दौरा किया। हजरत शाही हमदान उर्स से पहले व्यवस्थाओं का लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुविधाएं सुनिश्चित करने पर दिया जोर। कठुआ के पहाड़ी इलाके में बनी में महिंद्रा पिकअप हुई हादसे का शिकार। 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। आरएसपुरा के दुर्गा माता मंदिर में वार्षिक स्थापना दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद किया ग्रहण। आरएसपुरा में कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कार्यक्रम का किया आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को किया जागरूक। विद्यार्थियों ने किया मनोरंजन। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष द्वारका शाह अंद्राबी ने कश्मीर प्रशासन के साथ की बैठक। स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न करने की दी चेतावनी। सांबा पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 3 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त की। 81 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की। जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भूपेंद्र कुमार को सौंपा गया। भूपेंद्र कुमार संभालेंगे जिम्मेदारी। त्राल के कई गांवों में ओलावृष्टि से बागवानी और कृषि को भारी नुकसान। कई इलाके प्रभावित।
जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र, कश्मीरी पंडित छात्र की मौत की जांच की मांग की। राजौरी में अंतर क्षेत्रीय जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन, 20 टीमों ने लिया हिस्सा। दरगाह, हजरत बल और अन्य इलाकों में ट्रैफिक जैम से जनजीवन प्रभावित, यातायात जाम से लोगों को परेशानी। उधमपुर के किसान अपनाए उन्नत पॉली हाउस तकनीक, कृषि में क्रांतिकारी बदलाव, बहुफसल खेती से बढ़ी किसानों की आय। बांडीपोरा के हाजन में सेब के दर्जनों पेड़ बदमाशों ने काटे, स्थानीय किसानों की आजीविका पर बड़ा हमला, 20 से अधिक बाघ प्रभावित, पुलिस की जांच जारी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बांडीपोरा में मिनी मैराथन और जागरूकता रैली का आयोजन, अशोक बाबा से डीसी ऑफिस तक निकाली गई रैली, नशा उन्मूलन के लिए बढ़ाया गया जन जागरूकता का संदेश। किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, कई खानाबदोश परिवार फंसे, 150 से ज्यादा मवेशी सैलाब में बहे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ के एसडीएम अशरफ ने कहा, हम फंसे हुए सभी लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक 6 खानाबदोश परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पंडित सुरेश शर्मा ने सलागढ़ पेयजल परियोजना का किया लोकार्पण, सेल्योट पंचायत को मिली करोड़ों की जल परियोजनाओं की सौगात, सालों से पुरानी मांग हुई पूरी, पेयजल संकट होगा दूर। विश्व पर्यावरण दिवस के मद्देनजर पुलवामा के पदगामपुरा स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम, सामाजिक कार्यकर्ता निसार अहमद भट्ट ने की शिरकत। आरएसपुरा के हरिपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल, फतोचक क्लब ने 1 रन से जीत की हासिल, हरिपुर क्लब को किया ऑल आउट। भाजपा नेता किशोर शर्मा ने विजेताओं को किया सम्मानित, युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए खेल मैदान की मांग की। अंतिम चरण में नौशेरा टनल का काम, 700 मीटर लंबी सुरंग से जम्मू राजौरी पुंछ की दूरी 30 किलोमीटर तक घटेगी, 441 करोड़ की लागत से बन रही टनल में फिनिशिंग वर्क जारी। बिजनौर में मिला जिंदा बम, किया गया निष्क्रिय, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। कठुआ के सलादी इलाके में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, स्थानीय लोगों की सूचना पर भारतीय सेना ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। भद्रवा के कोटा गांव में लेवेंडर की खेती ने किसानों की किस्मत बदली, पर्पल रिवॉल्यूशन से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, कृषि विभाग और सरकार का मिल रहा भरपूर सहयोग। जम्मू कश्मीर में पर्यटक संख्या में वृद्धि, थाईलैंड से आए बाइकर्स ने किया श्रीनगर डल झील का दौरा, डल झील को देख पर्यटकों में खुशी। थाईलैंड से आए बाइकर्स ने कश्मीर की सुंदरता और सुरक्षा की सराहना की, लेह लद्दाख और पैंगोंग की यात्रा करने की भी योजना साझा की। हमीरपुर में वन मित्र संवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत, कहा 2061 वन मित्रों को दी गई नियुक्ति पत्र। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने प्रदेश की संपदा को लूटने का किया काम। शिमला समर फेस्टिवल के दूसरे दिन बारिश में महिलाओं ने डाली महानाटी, संस्कृति को समर्पित समर फेस्टिवल, महिलाओं ने दिखाया उत्साह। प्रोफेसर महावीर सिंह बने एचपीयू के नए कुलपति, प्रोफेसर महावीर सिंह को दी गई कुलपति की जिम्मेदारी। एबीवीपी ने शिक्षा बोर्ड कैंपस में जाकर दिया धरना प्रदर्शन, बोर्ड को कार्यप्रणाली सुधारने की दी चेतावनी। जेपी नड्डा के नेतृत्व में सोलन में निकली तिरंगा सम्मान यात्रा, भारतीय सेना को किया गया नमन, यात्रा की शुरुआत मॉल रोड से हुई। नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा और चंडीगढ़ के 4 युवक गिरफ्तार, नशा तस्करी में लिप्त युवक दबोचे गए। ऊना में एकल नारियों ने प्रशासन के समक्ष उठाई समस्याएं, डीसी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक, महिलाओं की हर समस्या के समाधान का हल। नालागढ़ के खेड़ा में टैंकर में भीषण अग्निकांड, दमकल विभाग ने 2 घंटे में पाया काबू, कोई जनहानि नहीं, 10 लाख का नुकसान।
चंबा मुख्यालय में मूसलाधार बारिश और तेज तूफान से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, गाड़ियों की आवाजाही हुई बंद। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून के दौरान 27% कम बारिश। हिमाचल प्रदेश में इस साल प्री मानसून सामान्य से रहा कम। 1 मार्च से 31 मई तक 175 मिलीमीटर बारिश हुई। कुल्लू में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, नेपाल के सैकड़ों पहलवानों ने दंगल में दिखाया दम। उत्तर प्रदेश के बिट्टू पहलवान ने जीता माहौल कुश्ती दंगल। शिमला कोट खाई में पति ने झगड़े में पत्नी की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। हत्या के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज की। लाहौल के बिहाड़ी पुल में तकनीकी खराबी से त्रिलोकीनाथ धाम का रास्ता बंद। ग्रामीणों को 30 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। लाहौल के बिहाड़ी के पुल मरम्मत में 70 लाख खर्च अनुमानित। नया 10 करोड़ का पुल प्रस्तावित। 1 साल के भीतर निर्माण कार्य का रखा गया लक्ष्य। ऊना में अंडर 19 गर्ल्स क्रिकेट टीम के हुए ट्रायल। 30 से 35 खिलाड़ियों ने लिया भाग। सोलन के समलेज के पास चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर लकड़ी से भरा पलटा ट्रक। 4 लेन की 1 लेन को किया गया बंद, कोई हताहत नहीं। चंडीगढ़ शिमला NH पर ट्रक पलटने से ट्रैफिक बाधित। दुर्घटना कारणों की जांच जारी। NH 5 पर सड़क हादसे की संख्या में इजाफा। सोलन में नकली आईफोन बेचकर 40,000 की ठगी हुई। दुकानदार ने ठग की फोटो जारी कर पहचान करने पर 5,000 का इनाम घोषित किया। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थित कृष्णा लैब में एक महीने से बंद। अस्पताल में जांच के लिए आने वाले मरीजों को हो रही भारी परेशानी। सोलन में बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस का तंज, कहा तिरंगे की आड़ में औपचारिकता। हिमाचल में प्लास्टिक की 500 ml तक की पानी की बोतलें प्रतिबंधित। सरकारी कार्यक्रमों में नहीं होगा इस्तेमाल। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में MRF साइट की केंद्र सरकार से FCA को मिली मंजूरी। कुल्लू में कचरा प्रबंधन को लेकर DC टोरल S रवीश का बड़ा बयान। सोलन में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। JP नड्डा ने लिया 2 सालों का लेखा जोखा। शिमला में बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट। 4 जून को केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक। विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दे सकते हैं। विदेश गए डेलीगेशन के सदस्य कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत। का मिशन भारत में पार्टी नहीं, देश पहले होता है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने विदेश गए सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों से मिलेंगे पीएम मोदी। भारत को कूटनीतिक विजय दिलाने के बाद लौटे डेलीगेशन की 9 या 10 जून को होगी पीएम से मुलाकात। लंदन में बीजेपी सांसद खजाना ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा पाक भीख मांगता है फिर आतंकवाद फैलाता है। ओडिशा के सुंदरगढ़ से लूटे गए 4,000 किलो विस्फोटक के मामले में सुरक्षा बलों ने लूटे गए विस्फोटक की एक और खेप बरामद की। नक्सलियों ने 27 मई को सुंदरगढ़ में माइनिंग के लिए ले जाए जा रहे विस्फोटक से भरा ट्रक लूट लिया था। ठाणे में नौसेना के बेस में काम करने वाला रवि वर्मा पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा। पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंसा था रवि वर्मा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 25 लाख का था इनाम। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने 4 ड्रोन पकड़े। ड्रोन के साथ बीएसएफ ने ड्रग्स भी बरामद किए। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी से 16 अवैध बांग्लादेशी पकड़े। रेपो रेट में कटौती कर सकता है आरबीआई। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है आरबीआई। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को आरबीआई कर सकता है ऐलान। महाराष्ट्र एफडीए ने जेप्टो को दिया तगड़ा झटका। मुंबई के धारावी में जेप्टो का खाद्य लाइसेंस रद्द। जेप्टो के गोदाम में मिली थी गंदगी, फंगस और एक्सपायर्ड सामान।
देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 203 नए मामले आए सामने। कुल एक्टिव केस 4000 के पास पहुंचे। अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से अनुष्ठान होंगे शुरू। 5 जून को राम दरबार की स्थापना, गणेश पूजा के साथ धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ। असम समेत उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। करीब 40 लोगों की मौत। असम, मणिपुर और अरुणाचल से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में सैलाब के बीच फंसा युवक उफनती नदी को पार करने के दौरान लहरों की मार झेलते हुए जान जोखिम में डालकर पुल किया पार। सिक्किम के मंगन में उफान पर नदियां। नदी के तेज बहाव से पुल को पहुंचा नुकसान। हालत को देखते हुए प्रशासन ने पुल को किया बंद। मिजोरम के लोंगतलाई में मूसलाधार बारिश की वजह से गिरी इमारत। हादसे वाली जगह राहत और बचाव कार्य जारी। असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात। टापू में तब्दील हुआ गांव। अपने आशियाने छोड़ने के लिए लोग हुए मजबूर। असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। निचले इलाकों में घुसा पानी। ब्रह्मपुत्र नदी के रौद्र रूप से दहशत में है लोग। असम के श्रीभूमि में बारिश के बाद लबालब हुई सड़कें। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। त्रिपुरा के अगरतला में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। अपने मकानों को स्कूल में लोगों ने ली शरण। मणिपुर के इम्फाल में सड़क पर सैलाब ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। भारी बारिश से पानी में डूबी सड़कें। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा प्रशासन। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भारी बारिश से तबाही। सड़कों से लेकर लोगों के मकानों में भरा पानी। कोई घर की छत पर रहने तो कोई घर छोड़ने के लिए मजबूर। कर्नाटक के मंगलुरु में भी भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। केरल के कड़ूर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा। आज होगा आईपीएल का महामुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतिहास रचने उतरेगी आरसीबी और पंजाब की टीम। दोनों टीमों के पास पहली बार चैंपियन बनने का मौका। पाकिस्तान ने पोलारी एयरबेस पर मरम्मत का काम शुरू किया। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में एयरबेस को पहुंचा था नुकसान। थाईलैंड के खाओ याई में एक स्टोर में घुसा हाथी। स्टोर से बाहर आते वक्त हाथी उठाए चावल के पैकेट, कुछ पैकेट। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बेनतीजा रही बैठक। रूस ने बिना शर्त युद्ध विराम से किया इंकार। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा युद्ध की तरफ बढ़ रहा है ब्रिटेन। रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेन की सेना के पोस्ट को ड्रोन से किया तबाह। साथ ही सूमी में बाबा यागा ड्रोन को भी मार गिराया।